मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। तुम जैसे आदमी के साथ शादी करके मैं पछता रही हूँ अब। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है या तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है? पता नहीं कहाँ से ये पागल औरत मेरे पल्ले पड़ गई। अरे रहने दो तुम। तुम्हारे साथ रह के ना कोई भी और पागल हो जाए। अपनी हरकतें देखी तुमने। एक एक हफ्ते तक तुम घर पे नहीं आते और पूछा जाए तो तुम्हारे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होता। अगर शक नहीं होगा तो क्या होगा? और खास तौर से तब जब शादी से पहले इतनी रंगीन मिजाज के हो तुम शादी से पहले की बातों को बीच में क्यों लेके आती हो? अरे अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो कुछ भी था सब शादी से पहले था। रहने दो तुम। पागल किसी और को बनाना। न जाने बाहर क्या क्या रंगलियां बनाते हो और पूछने पर तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। वजह जानना चाहती हो ना? तो सुनो तुम हो वजह। तुम्हारी वजह से मैं घर से दूर भागता हूँ। पूरा दिन तो कलेश करती रहती हो तुम, इसलिए तंग आ गया हूँ तुमसे और तुम्हारी बातों से। गुस्सा आता है मुझे तुम्हारे माँ बाप पर, जो इतनी पागल लड़की को संस्कारी बता के मेरे पल्ले बांध दिया। मेरी माँ के बारे में कुछ ना बोलो तो ही बेहतर होगा। कम से कम तुम्हारी माँ जैसे तो नहीं है ना मेरी माँ। खुद तो बीमारी का बहाना बना के यहाँ आ जाती है और फिर पैसे ऐंठती है हमसे। श्री! लक्ष्मण! लक्ष्मी बेटा खड़े हो जल्दी। अभी तक सूरज स्कूल नहीं जाना? मम्मा मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कल आप और पापा लड़ क्यों रहे थे? नहीं बेटा हम लड़ नहीं रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे। पर मेरे दोस्तों के मम्मी पापा ऐसे तो बात नहीं करते, आप क्यों करते हो? बेटा अभी आप बहुत छोटे हो इनसे बातों के लिए। आप ये सब छोड़ो, चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। पापा मैं तो स्कूल छोड़ने चलो ना। बेटा आज भी मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है और मैं लेट हो रहा हूँ। एक काम करो, आज अपनी स्कूल बस से ही चले जाओ, कल मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। रहने दे बेटा, तेरे पापा के पास सबके लिए टाइम है, बस अपने परिवार वालों को छोड़ के। कितनी बार तुमसे बोला है बच्चों के आगे अपना मुंह बंद रखा करो। और तुम कौन सी मदर इंडिया हो? तुम भी तो छोड़ के आ सकती हो ना बच्चे को। कोई बात नहीं पापा, मैं खुद चले जाऊंगा। उदास कर दिया ना उसे। कम से कम मेरी नसीब अपने लड़के के बारे में तो सोच लेते। बस करो मेरी माँ, तुम्हारा ज्ञान ना मुझे नहीं चाहिए। अपना ज्ञान अपने पास रखो तुम। पूरा दिन तो कलेश करती रहती हो तुम, इसलिए तंग आ गया हूँ तुमसे और तुम्हारी बातों से। तेरे पापा के पास सबके लिए टाइम है, बस अपने परिवार वालों को छोड़ के। फिर पैसे ऐंठती है हमसे। श्री! क्या हो बेटा, आप उससे बात क्यों नहीं कर रहे? मम्मा आप और पापा एक दूसरे से लड़ाई क्यों करते हो? बेटा मैंने कितनी बार बोला है कि आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। पर मुझे डर लगता है जब आप दोनों लड़ते हो। बेटा वो सब छोड़ो। आज तुम्हें पता है क्या, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मैगी बनाई है। सच्ची मम्मा? सच्ची। चलो चले। श्री! पानी लेके आना है गिलास। खुद पी लो, दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ। क्या यार, घर पे आते के साथ ही तुम्हारे ड्रामे क्यों शुरू हो जाते हैं? सिर्फ अकेले तुम काम नहीं कर रहे हो, पूरी दुनिया काम करके आती है और सब जानते हो कि तुम क्या काम कर रहे हो। क्या जानती हो तुम, बताओ। पापा ये लो पानी, आप तो पानी पीना था ना। पर मेरी मम्मा से लड़ाई मत करो। नहीं बेटा, मैं आपकी मम्मा से लड़ थोड़ी रहा हूँ, मैं तो आपकी मम्मा से बात कर रहा था। सच्ची पापा? हाँ बेटा, अब एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ, मैं भी आता हूँ।
तंग आ गया हूँ इस औरत से मैं। लक्षु, इधर आओ। तुम बाहर बच्चों से लड़के आ रहे हो? इधर देखो, आप बाहर बच्चों से लड़ाई कर रहे हो। आपको पता है लड़ाई करना गंदी बात होती है। अगर लड़ाई करना बुरी बात होती है तो आप और पापा क्यों लड़ते हो? बोल क्यों नहीं रहे? बताओ। लक्ष्मी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, तुम अभी छोटे हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम खुश रहो। तुम क्यों खामखा ये सब सोचते हो? तो प्रॉमिस करो कि पापा से आप नहीं लड़ोगे। आई प्रॉमिस। आने दो आज ने, इन्हें तो मैं बताऊंगी। क्या हुआ? ऐसे घूर के क्यों देख रही है? पागल वागल हो गई है क्या? आज मैंने आपके ऑफिस में कॉल करा था और वहां से आप दोपहर के 2 बजे निकल गए थे और अभी रात के 3 बज रहे हैं। आप बताओगे मुझे कि आप पूरा दिन और इतनी रात कहाँ थे? मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, नींद आ रही है, सुबह बात करता हूँ। तो इतनी रात को आप कहाँ से मूड बनाकर आ रहे हैं जो मैं खराब कर रही हूँ? मेरी मर्जी, जहाँ जाऊँ, जिससे मिलूं। अरे तुम होती कौन है सवाल करने वाली? आपने मुझसे शादी करी है, आपकी बीवी हूँ मैं, तो मेरा हक बनता है आपसे सब कुछ पूछने का। ओहो, तो बीवी वाले कौन से गुण है तुम्हारे अंदर? ऐसा कौन सा फर्ज निभा लिया तुमने? सारा टाइम कलेश करती रहती हो। कभी बैठ के मुझसे 2 घड़ी प्यार से बात करी है तुमने? और बड़े रिश्ते निभाने वाले, रिश्ते सिर्फ एक तरफ से नहीं निभते हैं। मुझे पक्का पता है, उस लड़की से मिलने गए होगे ना तुम। श्री, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, उस लड़की के बारे में बात मत किया करो। ओहो, तो उस लड़की के बारे में बोल रही हूँ तो तुम्हारे दिल को बहुत बुरा लग रहा है ना? सुना नहीं जा रहा तुमसे, मैं तो बोलूंगी उसके बारे में। वो लड़की ने मेरा घर बर्बाद करके रखा है। श्री! ये लो डाइवोर्स के पेपर, मैं चेक कर दिया, सब ठीक है, तुम दोनों साइन कर दो इसमें। अरे लक्ष्मी आ गया ट्यूशन से? हाँ नाना जी। मम्मा आप क्या बातें कर रहे हो? अरे बेटा हम वो कह रहे थे ना कि कभी ना कभी लक्ष्य को तो पता लगेगा ही ना, जब मेरे में से और अपने पापा में से उसको किसी एक को चुनना पड़ेगा। एक तो क्यों? बेटा, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना। आपको तो पता ही है कि मेरी और आपके पापा की कितनी लड़ाइयाँ होती हैं और आपको भी बुरा लगता होगा ना, तो इसलिए हमने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन मम्मा? बेटा, मैं और पापा अब से अलग रहेंगे ताकि आपको भी हमारे रोज रोज के झगड़े ना देखने पड़े और आप खुशी खुशी मम्मा के साथ रह सको। मम्मा के साथ रहोगे मतलब? मतलब ये कि लक्ष्य आज से मेरे साथ रहेगा। क्यों? तुम्हें किसी लॉटरी की टिकट भी मिला था क्या? ये तुम्हारे साथ रहेगा। लक्ष्य मेरे साथ रहेगा, समझी तुम? बच्चे को माँ की जरूरत होती है और तुम्हारे पास टाइम भी है इसको संभालने का। मैं संभाल लूंगी इसे। लक्ष्य मेरे साथ रहेगा, इसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर कैसे पालोगे तुम? हैं? 1 महीने में ही ना तुम्हारी हालत पतली हो जाएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ लक्ष्य मेरे साथ रहेगा, क्योंकि तुम इसके खर्चे नहीं उठा सकती हो। बड़ा एहसान करो तुम, घर चला के सारी दुनिया चलाती है घर, और वैसे भी मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ कि इसका अपना खर्चा आराम से निकाल लूंगी। बस करो तुम दोनों को लड़ने का बस एक मौका चाहिए होता है। लग से पूछ ली तुम किसके साथ रहेगा। हाँ तो ठीक है ना,
बेटा तुम्हें बताओ, तुम मम्मा के साथ रहोगे या अपने पापा के साथ? लक्ष्य, लक्ष्य, बाबू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना। मम्मा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। अगर मैं पापा के साथ रहूँगा तो आप दुखी हो जाओगे और अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो पापा दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे बिना रहो ताकि आप दोनों तो मेरे बिना रहने का दुखता पता चले। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक उदास रहे और एक खुश रहे। आप सब जानना चाहते हो ना मैं किसके साथ रहूं? मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना। आप चाहते तो मैं तो हॉस्टल में छोड़ दो या मामा जी के घर छोड़ दो, मैं कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप दोनों के साथ नहीं रहूँगा। श्री लंच हो गया क्या तैयार? आपका लंच है ना, मैं सो सॉरी मैं लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, सॉरी क्यों बोल रही हो तुम? पापा आप दोनों तो पता है ना कि आज मेरे स्कूल में फंक्शन है। अब तो पता तो है, चलना है। हाँ बेटा मुझे पता है, इसीलिए मैंने जल्दी छुट्टी ले ली है और आपके पापा दोपहर में ही घर पे आ जाएंगे, फिर हम लोग सब साथ में आ जाएंगे, ठीक है? और आकर हम आइसक्रीम भी खाएंगे। और बेटा आज ना हम डिनर बाहर ही करके आएंगे। सच्ची पापा? हाँ बेटा।